English class 7th lesson number 8 The Cloister and the Hearth. This is a well-known book by Charles Ready. ये एक मशहूर किताब है चार्ल्स रेडी की अबाउट द लाइफ ऑफ अ बॉय एक लड़के की ज़िंदगी के बारे में जेरार्ड जिसका नाम जेरार्ड था हु लिव्ड इन यूरोप 500 ईयर्स अगो जो 500 साल पहले यूरोप में रहता था. ही वॉज फोर्स्ड बाय एनिमीज उस पे दुश्मनों ने ये ज़बरदस्ती की टू लीव हिज ओन कंट्री कि वो अपना मुल्क छोड़ दे हॉलैंड एंड हिज स्वीट हार्ट मार्गरेट और अपनी प्यारी मार्गरेट को. ऑन हिज वे टू फ्रांस फ्रांस जाते हुए रास्ते में ही मेट अ फ्रेंडली फ्रेंच सोल्जर वो एक दोस्ताना फ्रेंच सिपाही से मिला डेनिस. दे एग्री टू ट्रेवल टुगेदर उन्होंने फैसला किया कि वो साथ सफ़र करेंगे. हेयर इज़ वन ऑफ द मैनी एडवेंचर्स दे हैड यहाँ उनके बहुत से कारनामों में से एक है. इट इज़ टेकन फ्रॉम अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुक ये किताब की आसान फॉर्म से लिया गया है. अ नेरोस्केप तंग बचाओ. द नेक्स्ट डे दे सेट आउट अगले दिन उन्होंने सफ़र शुरू किया. डेनीज टॉक्ड अबाउट बैटल एंड वॉर डेनीज जंगों के बारे में बात कर रहा था. न्यू एंड देयर फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू जेराड जो जेराड के लिए नई और इसीलिए दिलचस्प थी. एज दे ड्यू नियरर द राइन जब वो राइन के करीब आए देयर वे ले थ्रो मेनी फॉरेस्ट तो उनका रास्ता जंगलात से गुजरा. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैड टू गार्ड अगेंस्ट मैन हु वांटेड टू स्टील फ्रॉम देम एंड टू डू हार्म देम हार्म. अब पहली बार वो अपने आप की हिफाजत कर रहे थे उन लोगों से जो इनकी चोरी करें या उन्हें नुकसान पहुंचाएं. वन डे इन अ फॉरेस्ट एक दिन जंगल में जेराड वॉज वॉकिंग अलोंग जेराड अकेला पैदल चल रहा था. थिंकिंग ऑफ मार्गरेट मार्गरेट के बारे में सोच रहा हुआ था. वेन हिज कंपेनियन लेड अ हैंड अपॉन हिज शोल्डर जब उसके साथी ने उसके कंधे पे हाथ रखा. लिसन सुनो ही सेड क्वाइटली उसने खामोशी से कहा. जेराड थॉट ही हैड अ साउंड अमंग द ट्रीज जेराड को लगा कि उसने दरख्तों के दरमियान से आवाज़ सुनी है. डेनिस जंप फॉरवर्ड डेनिस आगे आया एंड टुक एम विथ हिज बो और अपने तीर कमान को संभाला. आफ्टर अ मोमेंट एक लम्हे बाद ही शाउटेड वो चीखा. रन फॉरवर्ड गार्ड द रोड आगे भागो रास्ते की रोड की तरफ. ही इज हिट उसे लग गई है उसे लग गई है. एज ही रन जैसे ही वो भागा यंग बियर रैन आउट ऑफ द वुड राइट अपॉन हिम जंगल से एक नौजवान भालू निकलकर उनके सामने आया. तो इट वॉज नॉट फुली ग्रोन अगरचा वो पूरी तरह बड़ा नहीं था. इट ओपन इज टेरिबल माउथ उसने अपना खौफनाक मुंह खोला. जेरार्ड वॉज ऑब्लिक टू किल इट जेरार्ड उसे मारना चाहता था विथ हिज हैवी स्टिक अपनी स्टिक से इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए. ही वॉज रियली सॉरी वो बहुत उदास हो गया. ही हैड किल द बेयर कि उसने उस भालू को मार दिया था. वाई क्यों सेड ही उसने कहा. वी हैव किल्ड वन ऑफ गॉड्स क्रिएचर हमने खुदा की मखलूक में से एक को मार दिया. डेट वॉज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड जो इस दुनिया में अकेला था. एज आई एम दिस डे जैसे मैं आज के दिन हूँ. इन अ स्ट्रेंज लैंड इस अजीब ज़मीन पर अजनबी ज़मीन पर. डेनीज लाफ्ड एट हिम डेनीज उस पर हंसने लगा एंड सैड और कहा. ही वॉज टू जेंटल एंड वुड नेवर गेट सेफली टू रोम बाय हिमसेल्फ कि वो इतना सीधा साधा है कि वो अपने मुल्क अकेले नहीं जा पाएगा. एज दे वॉकड ऑन जब वो चलते गए टॉकिंग इन दिस वे अपने रास्ते में बात करते हुए जेराड हैड अ साउंड बिहाइंड देम जेराड ने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी. इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंड टू ये बहुत ही अजनबी आवाज़ थी. लाइक समथिंग हैवी जैसे कोई बहुत चीज़ भारी हो बट नॉट हार्ड लेकिन सख्त नहीं. रशिंग ओवर द ड्राई लीव्स खुश्क पत्तों से गुजरती हुई. इट वॉज अ लार्ज बियर ये एक बहुत बड़ा भालू था. एज बिग एज अ हॉर्स एक घोड़े जितना बड़ा. रनिंग आफ्टर देम अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे थोड़े ही फासले पे उनके पीछे भागता हुआ. विथ हिज हेड डाउन उसका सर नीचे था. एज सुन एज ही सॉ इट जैसे उन्होंने देखा जेराड क्राइड आउट इन फियर जेराड खौफ से चीखा. द बेबी बियर्स मदर बेबी बियर की मदर है ये. द एंग्री बियर सा देम उस नाराज भालू ने उन्हें देखा एंड रश्ड अपॉन देम और उनके ऊपर लपटी. हर माउथ वॉज वाइड ओपन उसका मुंह पूरा खुला हुआ था. एंड हर आइज लुक्ड लाइक ब्लड एंड फ्लेम और उसकी आंखों में खून और शोला था. ट्री ट्री दरख्त की तरफ क्राइड डेनीज डेनीज चीखा. एंड दे क्लाइंब्ड अप ट्रीज एज फास्ट एज दे कुड और वो तेजी से दरख्त चढ़ने लगे. दे वर बोथ इन द स्टेट ऑफ फियर वो दोनों डर की हालत में थे. एंड थॉट दे वर सर्टेनली एट द पॉइंट ऑफ डेथ और उन्हें लगा कि वो मौत के किनारे पर हैं. बाय एविल चांस बदकिस्मती से डेनीज हैड क्लाइंब्ड अ डेड ट्री डेनीज एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ गया था. डेट वॉज नॉट वेरी टॉल जो ज़्यादा लंबा नहीं था. ही वॉज सून एट द टॉप जल्दी वो ऊंचाई पर पहुंच गया. बट द बियर वॉज क्लाइंबिंग टू लेकिन बियर भी चढ़ती हुई आ रही थी. डेनीज लुक दिस वे डेनीज ने इस तरह देखा. एंड डेट फॉर एन अदर ट्री टू विच ही कुड जम्प और दूसरा दरख्त देखा जिसपे वो चढ़ सके. देयर वॉज नन कोई भी नहीं था. इफ़ ही जम्प डाउन अगर वो नीचे आता ही न्यू द बियर वुड बी अपॉन हिम वो जानता था कि बियर उसके ऊपर आएगी. बिफोर ही कुड रन अवे उसके भागने से ही पहले. जेरार्ड सा हिज फ्रेंड्स डेंजर जेरार्ड ने अपने दोस्त को खतरे में देखा. एंड एंगर टुक द प्लेस ऑफ हिज फेयर और खौफ की जगह पे उसे गुस्सा आया. ही स्लिप डाउन हिज ट्री वो अपने दरख्त से नीचे आया.
टुक अप द बो, कमान लिया, विच डेनिस हैड लेफ्ट ऑन द रोड, जो डेनिस ने रास्ते पे ही छोड़ दिया था, एंड शॉट एट द बियर, और भालू को मारा। द एनिमल वाज हर्ट, जानवर जख्मी हुई, एंड सो बिकम मोर फीस देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा खूनख्वार हो गई। अगेन जेरार्ड शॉट एंड देन रन बैक टू हिज ट्री, दोबारा जेरार्ड ने उसे मारा और अपने दरख्त की तरफ गया। एंड क्लाइम्ड इट क्विकली, और तेज़ी से चढ़ने लगा। इवन एज ही डिड सो द बियर, जैसा ही उसने किया बेयर ने भी वही किया। विच हैड स्लिप डाउन टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर फिसल गई। स्ट्रक अप एट हिम, उसके ऊपर। कैचिंग हिम बाय द लेग, उसे टांग से पकड़ा। एंड हर्टिंग हिम, और उसे जख्मी किया। जेरार्ड क्लाइम्ड अलोंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री, जेरार्ड एक मजबूत ब्रांच पे चढ़ गया। एंड शी क्लाइम्ड केयरफुली आफ्टर हिम, और वो भी इस पे एहतियात से उसके पीछे चढ़ने लगी।